बंदर और किसान की दोस्ती का हुआ अंत। रोटी देने वाले दोस्त की हुई मौत तो महिला से लिपट कर रोया बंदर। जिसने भी देखा ये दृश्य नहीं रोक पाया अपने आंसू। आजकल इंसानों के बीच दोस्ती कम होती है, दगाबाजी ज्यादा होती है। पुराने किस्से कहानियों में आपने दोस्ती की मिसालें सुनी होंगी, लेकिन अब ऐसा कम देखने को मिलता है। लेकिन लखीमपुर खीरी में जो हुआ उसे देखकर किसी की भी आंखों से आंसू बहने लग जाए, क्योंकि एक जानवर को इंसान से इतना लगाव हो गया था कि वो समझ ही नहीं पाया कि आखिर उसका दोस्त नींद से क्यों नहीं जाग रहा। चलिए आपको बताते हैं आखिर ये पूरी घटना है क्या। लखीमपुर खीरी के गांव गोंदिया में इंसान और बंदर की दोस्ती का एक ऐसा दिल छू लेने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर और देखकर हर कोई दंग रह गया। यहाँ एक किसान की मौत पर अंतिम दर्शन करने बंदर जंगल से निकलकर उसके घर पहुंच गया। शव से चादर हटाकर किसान का चेहरा देखा। वहां बैठी महिलाएं पहले तो उससे डर रही थीं, लेकिन जब वो उनकी गोद में सर रखकर रोया तो उनकी भी आंखों में आंसुओं का सैलाब आ गया। बंदर वहां करीब 1 घंटे तक बैठा रहा, सर पटक पटक कर रोता रहा। ये कहानी आसपास के गांव में चर्चा का विषय बन गई है। लेकिन एक बंदर के अंदर किसी इंसान के लिए इतनी भावनाएं कैसे आईं, ये कोई नहीं जानता। ना तो उसको किसी ने किसान के मरने की खबर दी, बंदर को दोस्त के मरने का कैसे पता चला ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन दोस्ती की ये जड़ कितनी गहरी है वो बंदर वहां मौजूद सबको दिखा गया। किसान के परिवार ने बताया कि 4 साल पहले किसान चंदन के जंगल किनारे अपने खेत पर हर दिन जाते थे। वे जब वहां जाते थे तो बंदरों के लिए खाना भी ले जाते थे। उनमें से एक बंदर उनके पास ज्यादा रहता था। जब वे काम खत्म करके खेत से घर की ओर लौटते थे तो बंदर उन्हें आधे रास्ते तक छोड़कर वापस जंगल में लौट जाता था। पिछले कई सालों से बीमार हो जाने के बाद से किसान खेत की ओर नहीं जाते थे, लेकिन बंदर उन्हें भूला नहीं था। और जब किसान की मौत हो गई तो बंदर ने आखिरी समय पर पहुंचकर उसे रोटी का कर्ज कुछ ऐसे उतारा कि आज दुनिया के लिए एक और दोस्ती मिसाल बन गई। और ये दोस्ती थी किसान और बंदर की। बनाना जो कुछ बनाना है उसका तुम मर जाना। क्या है बाबूराम वर्मा। ये आपके वहाँ एक बंदर वाला मामला चल रहा है, किसी की मौत पे बंदर आके रोया था, क्या मामला है? वो ऐसा है कि हमारे गांव में थे चंदन वर्मा जी, वो 2-4 साल पहले खेत में जाया करते थे। हाँ। वहाँ पे बंदर आता था, हाँ। तो उसको रोटी खिलाया करते थे। हाँ। 4-5 साल से वो जाना खेत पे बंद कर दिए। हाँ। तो वो 1 साल से पैरालिसिस थे। हाँ। तो उनको जो है मौत हो गई। पता नहीं कैसे बंदर को सूचना लगी और वो आया, आके उनके मुंह को खोल के देखा, फिर ढक दिया। और उसके बाद में काफ़ी देर तक लगभग 1 से 1.5 घंटे औरतों के बीच में कभी बैठ के कभी लेट के रोता रहा। और उसके बाद 2 घंटे की करीब बाद वो वापस जंगल चला गया। अच्छा, उसके मतलब बंदर इनके घर का पालतू बंदर नहीं था? पालतू नहीं था, कभी आया भी नहीं था गाँव में। अच्छा, इनके घर कभी आया भी नहीं था। जी, बोलिए। अच्छा, कितने सालों से एक खेत नहीं जा रहे थे? लगभग 5 साल से खेत नहीं जा पाएंगे। अच्छा, 5-6 साल पहले इन्होंने बंदर को रोटी वोटी खिलाई होगी। हाँ, 5 साल पहले जाते थे, जंगल किनारे खेत है तो वहाँ पे खाना खिलाते थे। और उसके बाद 1 साल से पैरालिसिस थे तो वहाँ खेत पे नहीं जा पाएंगे 4-5 साल से। कल जब हम लोग गए थे तो उसमें जो है वो चद्दर का और जो है कपड़े जो कुछ भी हो उसका सामान अगर किसी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करना ना भूलें।